हमारे देश में एक रिवाज है शादियों पे तोहफा देने की, बल्कि बहुत सारे त्यौहार पर। हमारे यहाँ तो तोहफा एक तरह का फैशन भी है। मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि जो गिफ्ट और तोहफे होते हैं कई बार वो रिश्वत की दूसरी शक्ल भी होते हैं। तो कई बार अगर कोई आपको इस तरीके से तोहफे के नाम पर कुछ दे रहा है और अगर आपको पता है कि उसका कुछ काम फंसा है या काम करना है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो समझ लीजिए वो तोहफा नहीं है, रिश्वत है। तोहफा हमेशा दिल से दिया जाता है और रिश्वत जो है तोहफे की शक्ल में कई बार दे दी जाती है। आज की कहानी गुजरात की कहानी है। गुजरात के सूरत के करीब नवसारी ज़िले की कहानी है। नवसारी एक अच्छा खासा इलाका है। इसी नवसारी ज़िले में एक मिंढाबारी इलाका है। यहाँ पे 12 मई को एक शादी हो रही थी। शादी थी 28 साल के लतेश गवित की और सलमा की। दोनों गांव के आसपास ही रहते थे नवसारी में। अरेंज मैरिज, दोनों के घर वाले बड़े खुश और दूल्हा दुल्हन भी खुश। बड़ी धूमधाम से शादी तय की गई और आखिरकार 12 मई ये शादी तमाम रस्म रिवाज के साथ धूमधाम के साथ ख़त्म हुई। दूल्हा दुल्हन खुश थे। इसके बाद इनको अब हनीमून पे भी जाने का इरादा था, लेकिन वो भी बाद में। 12 मई को शादी ख़त्म होती है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों, दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को लेकर घर चला आता है। 5 दिन बीत जाता है। 5 दिन तक मेहमानों का आना जाना, कई मेहमान घर में थे वो वहीं रहते हैं। 5 दिन के बाद जब घर खाली हो जाता है, मेहमान सब चले जाते हैं, तो दूल्हे जो गवित है वो घर में जो शादियों में तोहफा मिला था उन सारे तोहफे को देखता है। उसका एक 3 साल का भतीजा था। वो एक तोहफा वहाँ पे पड़ा हुआ था जो टेडी बेयर था, एक इलेक्ट्रॉनिक टेडी बेयर जो स्विच इलेक्ट्रिक से चलता था। तो वो टेडी बेयर नाचती या सब कुछ वैसे ही हरकतें उसकी। तो वो भतीजा बार बार उसे देख रहा था, उस रैप को और सारी चीज़ें जो रैप करके रखी गई थी। तो लतेश गवित को लगा कि बच्चों की चीज़ है, चलो उसको गिफ्ट को खोलते हैं। तो वो सारे गिफ्ट पैक खोल खोल कर देख रहा था। इसके बाद अचानक उसने फिर इस टेडी बेयर को भी खोला। देखा इलेक्ट्रॉनिक टेडी बेयर है, उसमें एक वायर था। उसने वायर निकाला, प्लग लगाया और जैसे ही स्विच ऑन किया, एक ऐसा धमाका हुआ जो उस घर में नहीं बल्कि गांव में दूर दूर तक उस धमाके की गूंज सुनाई थी। इत्तेफाक से जब ये टेडी बेयर ऑन किया था गवित ने, तब उस कमरे में सिर्फ वो और उसका भतीजा था 3 साल का। धमाके की आवाज़ सुनकर लोग डर गए, भागते हुए आए। आकर देखे तो कमरे का मंजर जो है बड़ा अजीब और डरावना। लतेश गवित खून से लथपथ पड़ा हुआ है। 3 साल का मासूम फर्श पर भी खून से लथपथ पड़ा है। कुछ समझ में नहीं आया लोगों को। खैर फौरन तमाम रिश्तेदार, घर वाले दोनों को लेकर पास के हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन धमाका इतना तेज था कि लतेश के चेहरे पे उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ और उसकी लगभग आंखें खराब हो गई। अब अभी डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पता नहीं वो देख पाएगा कि नहीं कभी। इसके अलावा उसके एक हाथ की कलाई भी जो है उड़ गई और पूरे शरीर पे ही उसके एक जलने का और जलन के निशान। तो उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। आंखें शायद जा चुकी हैं, एक हाथ की कलाई कट चुकी है। उधर 3 साल का बच्चा भी बुरी तरह गंभीर है। दोनों हॉस्पिटल में है और दोनों का इलाज चल रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। एक शादी के घर में अचानक एक बॉम्ब कैसे फटा, एक धमाका कैसे हुआ, अब ये जानना पुलिस का काम था। पहले तो घर वालों को लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन फिर अब जिस तरीके का धमाका था, जो उसका इम्पैक्ट था, जो उसकी गूंज सुनाई दी दूर तक, तो फिर पुलिस को बीच में कूदना पड़ा। इसके बाद अब पुलिस ने छानबीन की मौका वारदात की घर में, तो देख के ही लग गया था कि ये किसी बॉम्ब से ही धमाका हुआ है। अब पुलिस ने जब सारी चीज़ें एक एक कर देखनी शुरू की तो उसकी नज़र उस टेडी बेयर पे पड़ी। अभी तक चूंकि लतेश होश में नहीं था और उसका भतीजा भी, कि उससे पूछताछ करें, तो पुलिस खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो उस टेडी बेयर को देखने के बाद पुलिस को लगा उसके साथ कुछ वायर और बाकी चीज़ें मिली। फॉरेंसिक टीम पहुंची, उन्होंने बारीकी से जांच की, तो उन्हें उसी में से कुछ एक्सप्लोसिव मिले और उस एक्सप्लोसिव को जो रखा गया था टेडी बेयर, क्योंकि उसके चीथड़े उड़ गए थे। अब पुलिस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस टेडी बेयर का धमाके से क्या लेना देना, और वो इंतज़ार कर रही है पुलिस की किसी तरह से उससे बयान लिया जा सके। इसके बाद लतेश थोड़ा होश में आता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि मैं सारे गिफ्ट खोल रहा था, उसी में एक टेडी बेयर था, मैंने अपने भतीजे के लिए उसको खोला और जैसे ही प्लग इन किया एक ज़ोर का धमाका हुआ। अब यह क्लियर हो गया था कि धमाका टेडी बेयर में हुआ।
अब इस टेडी बियर की पहेली क्या है, पुलिस को ये सुलझाना था। अब पुलिस ने सारे जो गिफ्ट देते हैं आमतौर पर रिश्तेदार, कई पर्चियाँ होती हैं, नाम लिखे होते हैं, कार्ड होते हैं, लेकिन टेडी बियर कौन, किसने दिया? तभी जब तफ्तीश हो रही थी तो जो लतेश की वाइफ सलमा की एक बड़ी बहन, और उस बहन ने पुलिस को बयान दिया, और वो ये था, उसकी जो बड़ी बहन थी उसका नाम है जागृति बेन। अब इस टेडी बियर के बारे में पुलिस इंक्वायरी कर रही है, तो अचानक जागृति बेन ने कहा कि मैं जानती हूँ कि ये टेडी बियर कहाँ से आया। उसने कहा कि एक महिला लेकर आई थी और उसने दिया था, और ये टेडी बियर भेजा था एक राजेश पटेल नाम के शख्स ने। अब पुलिस ने कहा कि ये राजेश पटेल कौन है और क्यों दिया। अब राजेश पटेल की कुंडली खंगाली गई, तो फिर एक नई कहानी आई। पता चला राजेश पटेल और जागृति बहन दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, यानी कि सलमा की बहन जागृति और राजेश 2009 से दोनों लिव इन में रह रहे थे। 2009 से लेकर करीब 2021 तक, मतलब करीब 11-12 साल। इस दौरान में जागृति और राजेश पटेल, इनको एक बेटी हुई जिसकी उम्र इस वक्त करीब 6 साल है। लेकिन फिर यह भी पता चला कि राजेश पटेल पहले से ही शादीशुदा था, उसकी एक पत्नी है और बाकायदा उसके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी उम्र 7 और 12 साल है। तो शादीशुदा होने के बावजूद राजेश पटेल जागृति बेन के साथ लिव इन में रह रहा था पिछले 11-12 सालों से, और उससे भी एक बेटी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, फिर दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। जागृति बेन अपने घर लौट आई। इधर राजेश पटेल रिश्ते ऐसे खराब हुए कि उसे लगा कि जागृति बेन और उसकी जो बेटी है उसको ही रास्ते से हटा दो। अब वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। इसी दौरान में अचानक क्या हुआ कि राजेश पटेल के घर में उसकी भाई की शादी फिक्स हो गई। अब राजेश पटेल के घर में शादी उसके भाई की। इधर ये पता चला कि जागृति बेन के घर में उसकी छोटी बहन सलमा की शादी है। काफ़ी प्लानिंग करने के बाद राजेश पटेल ने फिर एक फैसला किया। उसने एक लेडी से जो उसकी परिचित थी उसको उसने बुलाया। वो एक आशा वर्कर, एक वर्कर थी जो आशा वर्कर होम में काम करती थी। उस लेडी को बुलाया और उसने कहा कि ये एक कार्ड है शादी का, और ये एक तोहफा है टेडी बियर, तो ये जाकर तुम वहाँ दे दो, मतलब सलमा और जागृति बेन के घर में। लेकिन राजेश पटेल ने स्पेशली ये कहा कि ये जो टेडी बियर है जो तुमको देना है, ये किसी और के हाथ में मत देना, ये सीधे और सिर्फ जागृति बेन के हाथ में देना, क्योंकि उसका इरादा उसी को मारने का था, और ये उसकी बहन की शादी के लिए, तो जागृति बेन के हाथ में देना, वो अपनी बहन को दे देगी। अब वो जो उसकी महिला परिचित थी वो इस तोहफे को और शादी के कार्ड को लेकर पहुंच गई, क्योंकि राजेश पटेल को उनका घर भी जानता था। 9 साल से 11-12 साल से दोनों लिव इन में रह रहे थे। तो वो पहुंच जाती है, वो महिला। वहाँ पहुंचने के बाद वो देखती है चारों तरफ, लेकिन इत्तेफाक से जागृति बेन मिलती नहीं है। वो उठाकर उसकी बेटी को ये तोहफा दे देती है, जो 6 साल की बच्ची थी, कि ये तुम अपनी मम्मी को दे देना, और निकल के चली आती है। अब उसकी बेटी उस तोहफे को रख देती है। कुछ देर के बाद अब जागृति बेन आती है। वो देखती है कि एक टेडी बियर है, एक शादी का तोहफा है। उसे लगा कि ये उसकी बहन के लिए किसी ने तोहफा भेजा है, क्योंकि शादी उसकी बहन की। तो उसने उठाकर जो शादी के बाकी तोहफे आए थे उन तोहफों के बीच में उस टेडी बियर को भी रख दिया कि ये उसकी बहन सलमा का है, वो अपने ससुराल ले जाएगी। अब उन सारे तोहफों के बीच में वो टेडी बियर, शादी हो गई, विदाई हुई, रुखसती हुई, दूल्हा दुल्हन को लेकर चला गया। जो बाकी तोहफे थे वो भी साथ में गाड़ी में रखकर ले जाया गया। अब तोहफे सब ले जाकर रख दिए। 12 मई की शादी थी। 4 दिन गुजर गए। 4 दिन तक मेहमानों की खातिर ये वो सारी चीज़ें होती रही। 5वें दिन याद आया कि चलो अब तोहफे खोलते हैं, और 17 मई को इत्तफाक से लतेश का भी, उस वक्त उसकी बीवी नहीं थी, नई सलमा वहाँ पे सिर्फ भतीजा था, और इन्होंने वो तोहफा खोला, टेडी बियर को प्लग इन किया, और उसमें धमाका हो गया। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो पुलिस ने फ़ौरन राजेश पटेल को सबसे पहले अरेस्ट किया। राजेश पटेल के साथ उसके भाई को भी अरेस्ट किया। इसके बाद उन दोनों से पूछताछ हुई। तो जब पूछताछ हुई तो उन्होंने पता चला कि कुएं खोदने के नाम पर राजेश पटेल ने वहीं किसी से डेटोनेटर और ये विस्फोटक लिया। आमतौर पे ये सब लाइसेंस के साथ बिकता है, लेकिन वो आपके लिए उसके पॉजिटिव, मतलब जो क्या काम है वो आपको सब बताना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को लिया उसने। उसके बाद उसने एक टेडी बियर खरीदी, और उस टेडी बियर में ये पूरा विस्फोटक
यहाँ पे पुलिस का कहना है कि वो अपने आप नहीं कर सकता, किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू इसने ये काम कराया। तो उस एक्सपर्ट्स के थ्रू इसने टेडी बेयर को एक बॉम्ब में तब्दील कर दिया और बॉम्ब में तब्दील करने के बाद रैप करके उसने भेजा। और उसका मकसद ये था कि ये तोहफा जो है, उसे पता था कि अगर मैं भेजूंगा, चूंकि मैं उसके साथ इतने सालों से रहा हूँ, तो जागृति बहन जरूर ये तोहफा खोलेगी। और जब खोलेगी तो जाहिर सी बात है, टेडी बेयर है, उसकी बेटी भी पास में होगी, तो माँ बेटी दोनों की मौत हो जाएगी। और वो यही चाहता था, इन दोनों को रास्ते से हटाना, और इसीलिए उसने ये सारा प्लान किया। बस गड़बड़ ये हो गई कि टेडी बेयर बेटी के हाथ लगी, बेटी से माँ तक पहुंची, माँ को लगा ये उसकी बहन के लिए तोहफा है, और उसने बाकी तोहफों के साथ डाल दिया। और इस तरीके से होते होते आखिरकार दूल्हे को, जिसके सिर्फ 5 दिन पहले शादी हुई, उसके हाथ ये तोहफा लगा और उसने इसे ऑन किया और धमाके में उसकी आंखें चली गई, हाथ की कलाई कट गई। पुलिस ने राजेश पटेल और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर एक शख्स जिसे इश्क था, 12 साल तक करीब साथ रहा, दोनों में प्रेम, लेकिन धीरे धीरे शायद वो प्रेम गायब हो गया, सिर्फ कहानी रह गई। प्रेम कहानी में से प्रेम हट गया और कहानी बची। और अंजाम ये हुआ कि एक शख्स जिसको कायदे से अब शायद हनीमून के लिए कहीं बाहर होना था, अस्पताल के बिस्तर पे पड़ा हुआ है और बुरी तरह घायल, आंखों की रोशनी ऊपर वाला करे कि ठीक हो जाए, लौट आए। लेकिन प्यार में अंधे या उस सन की आशिक ने जो किया एक तोहफे के नाम पर, शायद ही शादी में कोई ऐसा तोहफा किसी को भेजता है, और उसने ऐसा तोहफा भेजा। तो ये थी कहानी, शायद शादी में भेजे जाने वाला ये अब तक का खौफनाक तोहफा होगा, उसकी कहानी। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और कहानी की बारी सबकी बारी बारी से आएगी। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे देखी होगी। मैं बार बार उसका जिक्र भी करता हूँ, एक ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले लिखी गई, एक ज़बरदस्त कहानी। और इस मनी हाइस्ट में जो प्रोफेसर का किरदार था उसका तो जवाब ही नहीं। मतलब कुल मिलाकर कैसे चोरी करनी है, चोरी के मौके पे कहाँ कहाँ दुश्वारी आएगी, कहाँ कहाँ बचना है, कहाँ पकड़े जाएंगे तो क्या करना है, ये सारी कुल मिलाकर एक क्राइम करने के लिए क्राइम कैसे करना है वो तो है ही है, उस दौरान में क्या क्या मुश्किलें आएंगी और उनसे कैसे बचना है, उसकी पूरी प्लानिंग, ये है मनी हाइस्ट। अब अगर असली दुनिया में भी लोग इस तरह की चीज़ों को आजमाने लगे तो फिर चौंकना लाजमी है। हालांकि बार बार कहता हूँ, फिल्में या सीरियल सब समाज का आईना होती हैं। ऐसे ही एक शख्स ने इंडिया में, राजस्थान के कोटा में, एक परफेक्ट मर्डर करने के लिए प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर ये मनी हाइस्ट वाला, ये परफेक्ट मर्डर करना है और इसके बाद बचना है, पकड़े नहीं जाना है, क्या क्या प्लानिंग करता है। ये भी है कि कत्ल करने के बाद नहीं पकड़ा जाऊं उसके लिए क्या क्या करूं, पकड़ा जाऊं तो क्या करूं, पुलिस को कैसे उलझाऊं, शहर से बाहर कैसे निकलूं, कहाँ किस रूट में जाऊं, किस हुलिये में जाऊं, कहाँ पे कितनी देर रुकूं, कौन कौन सा सीसीटीवी फुटेज मुझे कैद करेंगे कैमरे, उनसे कैसे बचूं, उन सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को कैसे उलझाऊं, जिन जिन रास्तों से भाग रहा हूं वहां से पुलिस को कैसे उलझाऊं, जिन रास्ते से वापस लौटना है वहां पुलिस को कैसे उलझाऊं। उसने हर चीज सोची, न सिर्फ सोची बल्कि हर चीज का उसने प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार किया। कहानी राजस्थान के कोटा की है। अपने जितने भी ज़्यादातर जो इंजीनियर और ये सारे, आपको पता है कोटा एक हब है इंजीनियर पैदा करने वालों का, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। वैलेंटाइंस डे से सिर्फ एक दिन पहले की कहानी है। 13 फरवरी को गौरव जैन नाम का एक टीचर एक बच्ची को पढ़ाता था जिसकी उम्र थी 15 साल, नाबालिग बच्ची थी। 13 तारीख को ये बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए गौरव जैन के घर पहुंची, कोटा के कोतवाली इलाके में। आमतौर पर ट्यूशन खत्म करने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद वो बच्ची अपने घर लौट आती है। लेकिन 13 फरवरी की शाम को ये बच्ची तय वक्त पर घर नहीं लौटी। जब तय वक्त पर घर नहीं लौटी तो माँ बाप को फिक्र हुई। लड़की के जो बच्ची है, चूंकि नाबालिग है, उसके पिता गौरव जैन के घर पहुंचते हैं कि क्या वजह कि वो लौटी नहीं। जाते हैं तो देखते हैं दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। गौरव जैन के माँ बाप वहीं थोड़ी दूर पर रहते थे। अब उन्होंने देखा ताला तो लगा हुआ, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची का जो चप्पल है वो दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है। अब उन्हें बड़ा अजीब लगा, बट ताला लगा हुआ था, क्या करें। वो गौरव जैन की माँ के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, मेरी बच्ची घर नहीं लौटी और गौरव भी गायब है और मेरी बच्ची के चप्पल जो है वो दरवाजे के बाहर है, तो आप चलिए और चल के देखते हैं। गौरव की माँ साथ आती है, उनके पास भी चाबी थी, दरवाज़ा खोलती हैं। अंदर जब देखती हैं तो चीखें निकल जाती हैं। 15 साल की उस बच्ची की लाश फंदे से झूल रही थी, उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। पहली नज़र में ये लग रहा था कि बच्ची ने खुदकुशी की, लेकिन फिर दूसरी नज़र में हाथ पैर बंधे हुए हैं तो कोई खुदकुशी कर नहीं सकता, ये कत्ल है। ये खबर थोड़ी ही देर में पूरे कोटा में फैल गई। बच्ची की लाश को उतारा गया, पुलिस आई। उसके शरीर पर जगह जगह जख्म के भी निशान थे, पैरों पर जलने के भी निशान थे, ऐसा लगता था सिगरेट से दागा गया है। और गौरव गायब।
अब पहला शक गौरव पर। पुलिस की टीम फौरन गौरव को ढूंढना शुरू करती है। बहुत बड़ी एक टीम बनाई जाती है जो गौरव को ढूंढे, लेकिन टीम ढूंढती रहती है और गौरव का कुछ पता नहीं चलता। इधर बच्ची की मौत की खबर से कोटा में पूरा हंगामा हो जाता है। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो थे, वो यहाँ तक कि बाजार, व्यापारी जो संगठन, वो भी पुलिस की इस नाकामी पर और एक बच्ची की इस तरह मौत पर गुस्से में धरना प्रदर्शन करते हैं, मार्केट बंद कर देते हैं। लोगों के गुस्से और दबाव को देखते हुए पुलिस की एक बड़ी टीम तैयार की जाती है, जिसमें 3 एडिशनल डीएसपी, इसके अलावा सीआई, इंटेलिजेंस, अलग अलग थाने के यूनिट के लोग, करीब 200-300 पुलिस वाले झोंक दिए जाते हैं कि किसी तरह गौरव जैन को पकड़ा जाए। पुलिस 10,000 का इनाम रखती है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग इनाम रखते हैं, पर गौरव का कोई सुराग नहीं मिलता। वक्त बीतता जाता है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है। इधर माँ बाप का रो का बुरा हाल। वो कहते हैं जिस पे भरोसा किया उसी ने हमारा घर को उजाड़ दिया। 5, 6, 7, 8 दिन गुजर गए। इस दौरान में गौरव के जितने रिश्तेदार थे, पुलिस ने वहां पे भी अपनी टीमें लगा रखी थी। पता चला था पुलिस को कि गौरव की एक बहन जो गुड़गांव में रहती है, गुरुग्राम में, वहां पे भी पुलिस की एक, जो राजस्थान पुलिस थी, कोटा की पुलिस सादी वर्दी में तैनात थी। इत्तेफाक से 7 दिन के बाद पुलिस की एक टीम, अच्छा इस दौरान इससे पहले यह हुआ कि जब बच्ची की मौत हुई और गौरव को ढूंढा जा रहा, मिल नहीं रहा है, तो एक शक और भी हुआ और एक खतरा भी। वो ये कि गौरव ने शायद बच्ची का कत्ल करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली हो, क्योंकि अब धीरे धीरे कहानियां आ रही थी। गौरव के दोस्तों से जब पूछताछ हुई कि वो उस बच्ची से एक तरफा प्यार करता था, बच्ची लेकिन नहीं करती थी, तो अब ये था कि कहीं कत्ल करने के बाद उसे डर हुआ और वो खुद भी ना खुदकुशी कर ले। अब उस इलाके में आसपास की जितनी नदियां थी, यहाँ तक कि चंबल की नदी जो लगती थी वहां से, उन सब में गोताखोरों को भेजा गया ताकि लाश को ढूंढा जा सके, कहीं गौरव ने सुसाइड तो नहीं कर लिया। तमाम अस्पतालों में लावारिस लाशों की छानबीन की गई। कई दिन तक इसमें भी बीता, लेकिन गौरव की लाश नहीं मिली, तो लगा कि गौरव भाग गया है। 7 दिन के बाद दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गौरव जैन अपनी बहन के घर आता है। बहन के घर पे ताला लगा हुआ था, क्योंकि उसकी बहन वहीं एक टोंक में एक शादी थी पारिवारिक, उसमें गई हुई थी और घर पे ताला लगाकर। गौरव उस घर में आता, देखता ताला, लेकिन घर में घुसने की कोशिश करता है। राजस्थान पुलिस पहले से ही वहां पे तैनात थी सादी वर्दी में, गौरव को पहचानती थी, तस्वीर हाथ में थी। गौरव पे वो टूट पड़ते हैं। इसके बाद उसे अपने शिकंजे में लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे अब कोटा लाते हैं। कोटा लाने के बाद अब गौरव से पूछताछ होती है। गौरव फिर पूरी कहानी बताता है, और जब वो पूरी कहानी बताता है तभी एक परफेक्ट मर्डर करने के लिए वो कैसे प्रोफेसर बना, एक कत्ल करने के बाद कैसे वो लड़की बना, ये सारी कहानियां जब सामने आई तो पुलिस भी दंग रह गई कि एक शख्स क्राइम करने के लिए इतना डीपली स्टडी कर सकता है। कहानी ये थी कि गौरव उस 15 साल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाया करता था। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते वो उससे प्यार करने लगा। वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। गौरव ने 1-2 बार डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसको एक तरह से प्रपोज भी किया, बट उसने अनसुना कर दिया। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे, गौरव ने कहा कि अच्छा मौका है। इससे पहले उसको यह भी पता चला कि 13 फरवरी को इस बच्ची की किसी रिलेटिव की शादी है, जिसमें उसके पेरेंट्स को जाना है। अब मौका अच्छा था। उसने 13 फरवरी को, पहले बच्ची ने छुट्टी ले रखी थी क्योंकि शादी में उसे भी जाना था, लेकिन गौरव ने बच्ची और उसके माँ बाप को फ़ोन करके कहा कि एक्स्ट्रा क्लासेस है, बहुत ज़रूरी है, वरना इसके नुकसान हो जाएगा, तो आप इसको ट्यूशन के लिए भेजिए। पहले घर वाले तैयार नहीं थे। गौरव के कहने पर उन्होंने बच्ची को शाम को भेज दिया। अब इससे पहले गौरव ने पूरी तैयारी कर रखी थी। 13 फरवरी से पहले करीब 8 फरवरी से ही तमाम उधेड़-बुन में था। उसने तय कर रखा था कि वैलेंटाइंस डे से पहले उसको वो ऑफर देगा, प्रपोज करेगा। उसको ये भी था कि अगर उसने इनकार किया तो क्या करेगा। उसने बहुत सोचा, फिर उसने ये फैसला किया कि अगर लड़की ने इनकार किया तो वो उसे जान से मार देगा। अब दोनों पहलू था कि लड़की मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो कत्ल करूंगा। अब लेकिन कत्ल कैसे करें और कत्ल के बाद क्या करें, यही 5 दिन से फिर उसने प्लानिंग करनी शुरू की। उसने बहुत सारी फिल्में देखी मोबाइल पे, फिर और वो सर्च करके मारता था मर्डर करने के तरीके और ये सारी मूवी में। अचानक उसने बाजीगर फिल्म देखी अपने मोबाइल पे। अब बाजीगर में शाहरुख खान एक का गला घोंट कर कत्ल करता है, एक रस्सी से कत्ल करता है। उसने उस फिल्म को बार बार देखा कि गला घोंट कर कैसे किसी को मारा जाता है, रस्सी के फंदे से गले में कसकर कैसे मारा जाता है। कहते कि उसने 2-2 घंटे तक नॉन स्टॉप बस इसी सीन को देखा, सिर्फ सीखने के लिए। जब उसे आइडिया हो गया कि कैसे गला घोंट कर जान लिया जाता है, तो ये काम पूरा हो गया। अब उसने सोचना शुरू किया कि कत्ल करने के बाद पुलिस को कैसे उलझाऊं और बचूं। अब यहां उसने यूट्यूब देखना शुरू किया और यूट्यूब पे ये देखा कि एक लड़का लड़की के मेकअप में, कई फिल्मों में भी होता है, आपने कमल हसन की फिल्में देखी होंगी या और आमिर खान, जिसमें वो लड़की के उसमें रोल में आ जाते हैं। तो इसने कहा कि मेकअप करके लड़का लड़की कैसे बन सकता है। अब उसने यूट्यूब पे पूरा सर्च करना शुरू किया। इसके बाद मेकअप किट खरीद लेकर आया, लड़कियों के बाल खरीद कर लेकर आया, जो विग होता है,
इसकी बहन चूंकि वहां अक्सर आती थी, उसके शलवार और बाकी चीजें घर पे थी, वो उसके पास थे कपड़े। अब ये सारी चीजें लाने के बाद इसने मेकअप करना शुरू किया, लगातार रिहर्सल करता रहा मेकअप के खुद पे, खुद मेकअप करता, खुद को शीशे में देखता, बाल उसी हिसाब से, स्कार्फ कैसे लड़कियां बांधती हैं, वो लड़कियां चलती कैसे हैं, इन सारी चीजों को यूट्यूब पे उसने बारीकी से एक एक चीज देखी, रिहर्सल किया और फिर लड़कियों के कपड़े पहनकर खुद लड़की बनकर आईने में देखता कि किसी को शक तो नहीं होगा। जब ये सारी चीजें पूरी हो गई तब ये था कि उसे पुलिस को उलझाना था। उसने कहा कि कत्ल करने के बाद उसके पास कितना वक्त है और ये लाश कब तक लोगों की नज़रों के सामने आ जाएगी, कितने घंटे में ये जो कत्ल उसने किया ये इसका खुलासा हो जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगी, और तब वो शहर से कितनी दूर होगा, कहाँ होगा, कैसे भाग सकता है, कैसे बच सकता है। उसने यहाँ पे भी दो ऑप्शन चुने, प्लान ए और प्लान बी। उसने कहा कि वो ट्रेन से जाएगा, ट्रेन जल्दी शहर से दूर ले जाएगी, और दूसरा प्लान बी, अगर ट्रेन से नहीं जा पाया तो बस से जाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें 13 फरवरी कत्ल से पहले की अभी तक तैयारी चल रही है। वो एक ट्रैवल एजेंसी के पास जाता है, ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर हरिद्वार की बस से एक टिकट बुक कराता है, और ये टिकट उसने बुक कराई वो मीनाक्षी नाम से, एक लड़की के नाम से, मीनाक्षी। इसने टिकट बुक करा ली। टिकट बुक कराने के बाद ये वापस अपने घर आता है। इसके बाद ये अपना गेटअप चेंज करता है, अब लड़की बन जाता है, मेकअप करता है, बहन के शलवार कमीज पहनता है और उसी ट्रैवल एजेंसी के बाहर जाकर यूं ही खड़ा हो जाता है। करीब 1 घंटे तक टहलता रहता है। उस दौरान ट्रैवल एजेंसी के पास से तमाम लोग गुजरते हैं, ट्रैवल एजेंसी वाले भी उसको देखते हैं। कई लेडी पुलिस वाली थी उस वक्त जो गुजर रही थी, उन्होंने भी देखा। वो सिर्फ ये आजमाना चाहता था कि यहाँ पे खड़े होने से कोई उसे पकड़ तो नहीं लेगा कि वो लड़की है कि लड़का है। और उसके दिमाग में ये भी था कि अगर पकड़ लिया तो उस वक्त तक उसने कोई जुर्म नहीं किया था, तो क्या होता। कहता कि मैं प्रैंक करने आया हूँ, ऐसे देखने आया हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाने आया हूँ। लेकिन उसे हैरत तब हुई जब करीब 1 घंटा खड़ा रहा और उसे किसी ने भी शक की नज़रों से नहीं देखा। उसे लगा कि ये कामयाब है उसका मेकअप और ये गेटअप। इसके बाद उसने एक अवध एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट बुक कराई। दोनों चीज़ें हो गई। सारी चीज़ें करने के बाद, सारी तैयारी करने के बाद 13 फरवरी की तारीख आती है। शाम को लड़की घर पे आती है पढ़ने के लिए। वो उसको प्रपोज करता है, लड़की मना कर देती है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लड़की विरोध करती है और इसी के बाद अचानक वो लड़की का गला घोटने लगता है उसी के दुपट्टे से। लड़की थोड़ा सा अपना होश खोती है, वो उसके हाथ और पैर बांध देता है, फिर उसी के दुपट्टे से तब तक उसका गला घोटता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। ये सब करने के बाद उसे लगता है कि एक और भी पुलिस को उलझा सकते हैं। वो लाश को वहीं कमरे में टांग देता है ताकि ये लगे कि पहली नज़र में खुदकुशी की है। हालांकि उसे मालूम है, क्योंकि वो सब कुछ उसने स्टडी कर रखा था कि उंगलियों के निशान, गला घोंटने या फिर खुद से खुदकुशी करने के निशानों में फ़र्क होता है, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। ये सब करने के बाद उसने दरवाजे पे ताला लगाया, वहाँ से निकलता है। अब वो स्कूटी पे बैठता है। उसे ये भी पता है कि वो स्कूटी से जाएगा और अब जब पुलिस उसके घर तक आएगी और ये कत्ल का खुलासा होगा तो पुलिस सीसीटीवी खंगालेगी। और वो सीसीटीवी से बचता नहीं है, लेकिन मास्क पहनता है चेहरे पर। कोरोना में कोई शक भी नहीं करता। स्कूटी से वो चलते चलते एक पेट्रोल पंप पे रुकता है। पेट्रोल पंप पे जाने के बाद वो जानबूझकर वहाँ पेट्रोल भराता है, उसे पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं थी। और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के बाद वहाँ पे भी देखता है कि सीसीटीवी है। फिर वो जिसने पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पेट्रोल भरा उससे वो पूछता है कि यहाँ से केशोराय पाटन का रूट किधर है। तो वो पेट्रोल का जो एम्प्लॉय था पंप का, वो बताता है केशोराय पाटन आप यहाँ से यहाँ चले जाइए। ये उसने जानबूझकर पूछा था, यहाँ पे भी उसकी प्लानिंग थी। इसके बाद वो वहाँ से निकलता है, पाटन तक जाता है। पाटन के पास जाकर स्कूटी को अपने छोड़ देता है। इसके बाद वहाँ पे सन्नाटा था। बैग से अपने कपड़े निकालता है, मेकअप किट निकालता है, आईना साथ में रखा था, मेकअप करता है, शलवार कमीज़ पहनता है, लड़का से लड़की बन जाता है। इसके बाद सड़क पे आता है, एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगता है, ये कहिए मांगती है, और फिर वहाँ से अब वापस कोटा की तरफ आता है। उसे यह मालूम था कि जब वो घर से निकलेगा, स्कूटी पे चलेगा तो सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा जाएगा, और वो बचना भी नहीं चाहता था। उसे ये भी पता था कि पेट्रोल पंप पे जब वो पूछेगा कि पाटन का रास्ता कहाँ है तो पुलिस वाले सीसीटीवी खंगालते खंगालते इस पेट्रोल पंप तक आएंगे और पेट्रोल पंप वाले से पूछेंगे कि इस स्कूटी वाले का, तो कोई ना कोई ज़रूर बताएगा कि मैंने ये पाटन का रास्ता पूछा था। तो पुलिस को यही लगेगा कि वो पाटन की तरफ गया है, और ये उसके प्लान का हिस्सा था। वो पाटन तक तो जाता है, लेकिन पाटन में स्कूटी खड़ी करने के बाद वो वापस कोटा आता है जिस जगह उसने खून किया है। अब ये रिस्की मामला था, लेकिन उसके दिमाग में ये था कि पुलिस सीसीटीवी के जरिए हर उस रास्ते पे उसको खंगालेगी या ढूंढेगी जो रास्ता कोटा से बाहर की तरफ जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस उन रास्तों की नहीं देखेगी जो रास्ते बाहर से कोटा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी कातिल कत्ल करने के बाद मौका वारदात से दूर भागता है, नज़दीक नहीं आता है। और ये उसे पता था, और उसे पता था कि बाहर जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन शहर की तरफ लौटेगा तो सीसीटीवी के साथ जो सबूत छोड़ता जा रहा है जाने का, पुलिस सिर्फ जाने का देखेगी, आने का उसका नहीं देखेगी। और वो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि पुलिस जाने का ही उसके सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। वो वापस कोटा आता है। कोटा आने के बाद
फिर जिस ट्रैवल एजेंसी से उसने टिकट बुक कराई थी मीनाक्षी के नाम पर, उसी बस में वो बैठता है लड़की बनकर, यानी मीनाक्षी बनकर, और फिर वहां से वो सीधे हरिद्वार जाता है। हरिद्वार जाने के बाद भी उसे पता था कि पुलिस इधर उधर तमाम जगह ढूंढेगी, उसके रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढेगी। हरिद्वार जाने के बाद फिर वो वहां से अब अगले 7 दिन तक भटकता ही रहता है। इस दौरान में वो अलग अलग शहरों में और इलाकों में जाता है। हरिद्वार जाता है, फिर देहरादून जाता है, फिर देहरादून के बाद बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, बोधगया, मधुबनी, रांची, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बल्लभगढ़ और आखिर में गुरुग्राम आता है। इस दौरान में जब जब वो ट्रैवल करता, तो जब बस स्टैंड पे होता या बस में होता तो लड़की बन जाता, और जहां पे लगता कि उससे खतरा नहीं है, कोई पहचान नहीं रहा है, वो लड़का बन जाता। बाहर जाने के बाद उसने अपने बाल भी कटवा लिए और बेहद छोटे करा लिए ताकि हुलिया बदल जाए। उसे यह पता था कि उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार तक पुलिस ढूंढते ढूंढते हर एक रिश्तेदार को ढूंढेगी, उसके दोस्तों को ढूंढेगी, लेकिन मजबूरी ये थी कि धीरे धीरे उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे और उसे लगा कि उसकी बहन के घर पे पुलिस शुरुआत में आ गई होगी, अब चली गई होगी 2-4 दिन, 7 दिन बीत गए, अब कहाँ भटकेगी। हर प्रोफेसर नहीं होता और वो अभी प्रोफेसरगिरी शुरू कर रहा था, तो यही मार खा गया। 7 दिन के बाद वो गुरुग्राम पहुंचा। पुलिस की टीम ऑलरेडी बहुत सब्र करके वहां पे हर उसके रिश्तेदारों के घर जैसे वहां पे भी थी, और आने के बाद वो पकड़ा गया। पुलिस के सामने उसने अपना सारा इकरार जुर्म किया है। उसने कहा, हाँ मैंने मारा, मैं उससे प्यार करता था और मैंने ये तय कर लिया था कि अगर उसने मेरे प्रपोजल को, या मैं जो प्रपोज करूंगा, मेरे इश्क को, मेरे प्यार को उसने नहीं कबूल किया, तो फिर मैं उसको और किसी का भी नहीं होने देंगे। ये ऐसे सनकी लोग और ऐसे एक तरफा इश्क बेहद खतरनाक होता है, लेकिन उससे खतरनाक ये है कि कैसे जुर्म को करने के लिए आप फिल्मों से, सीरियल से आइडियाज़ लेते हैं। जैसे इस मामले में उसने पूरा गला घोंट कर कैसे कत्ल करते हैं, ये उसके लिए फिल्म देख रहा है। पुलिस से बचने के लिए कैसे मेकअप करते हैं, ये उसने यूट्यूब पे देखा। कैसे पुलिस को उलझाने के लिए शहर से बाहर जाने के बाद वापस की तरफ आने, ये भी उसने अलग अलग जगहों से देखा और सीखा। लेकिन कुल मिलाकर सारी चालाकियाँ धरी रह गई। वही होता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कई बार छोटे हो जाते हैं, लेकिन अमूमन ऐसे नहीं होते। और ये जिनको टीचर कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, गौरव जैन, क्योंकि एक टीचर के पास हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत भरोसे के साथ भेजते हैं, और टीचर का मतलब गुरु, और गुरु का मतलब माँ बाप से भी बड़ा दर्जा। हम लोगों को यही सिखाया गया। लेकिन अगर एक गुरु ही अपने शिष्य और शिष्य के घर वालों का भरोसा तोड़ दे, तो ये सबसे खतरनाक हो जाता है। फिलहाल अपने किए की सज़ा काट रहा है, पुलिस रिमांड खत्म हो चुका और गौरव इस वक्त जेल में। हालांकि कोटा का गुस्सा इतना था कि गौरव जैन को जब तक पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा, तब तक इस बात का डर था कि कोटा के लोग उसे नुकसान न पहुंचा दें, तो उसकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा इंतजाम किए गए। लेकिन अब वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर जाहिर सी बात है वो महफूज है। लेकिन इस हादसे ने पूरे कोटा शहर को एक तरह से एक बेहद ज़्यादा गुस्सा दिलाया था कि कैसे एक बच्ची को एक टीचर, क्योंकि कोटा इसलिए भी कि वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, बच्चे, मास्टर, गुरु, सारी चीज़ें यही होती है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पर। और वहाँ ऐसा अगर रिश्तों का और भरोसे का खून हो, तो फिर लोगों का गुस्सा होना भी शायद कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता। तो ये थी कहानी उस प्रोफेसर की जो एक परफेक्ट मर्डर करके बचना चाहता था, लेकिन बच नहीं पाया। आप अपना ख्याल रखिएगा। कल संडे है, सब कुछ कूल हो, शांत हो। तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।